सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप गीता के सभी अध्यायों को सुन पाएं और अपने सवालों के जवाबों को खोज पाएं। तो नमस्कार, मैं अमृतेश्वरी आशी एक बार फिर से आपके सम्मुख गीता का ये 5वां अध्याय लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। सांख्ये योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यास्थिते सम्यगुभयोर्विन्दते फलम। प्रभु कहते हैं, ज्ञान योगी तथा गृहस्थ दोनों की एक ही सिद्धि बताई गई है। यदि कोई मूर्ख कहता है कि ज्ञान योगी श्रेष्ठ है या गृहस्थ श्रेष्ठ है तो वह पंडित नहीं है। यदि दोनों की भक्ति शास्त्र सम्मत हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप चाहे घर का त्याग कर रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, या आप घर में ही रहकर ईश्वर के साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको अपने धर्म की राह पर चलते हुए मर्यादा में रहकर ही कार्य कर रहे हैं, तो दोनों ही सफल है। यदि भक्ति शास्त्र के अनुकूल नहीं है तो चाहे गृहस्थ हो या ज्ञान योगी, दोनों ही निष्फल है। फिर भी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कर्म संन्यासियों, शास्त्र विधि रहित भक्ति करने वालों की तुलना में कर्म योगी यानी जो गृहस्थ है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म संन्यास में त्याग का अभिमान स्वाभाविक है जो भगवत प्राप्ति में सर्वथा बाधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही एक ही स्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसकी साधना शास्त्र सम्मत है और जो इसे जानता है उसे ही सही ज्ञान है। अन्यथा आप चाहे घर का त्याग कर दो, चाहे आप गृहस्थ में रहो, यदि शास्त्र सम्मत नहीं हो तो आपके दोनों ही योग व्यर्थ है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह विवाह नहीं करता, जीवन भर कुंवारा ही रहता है और वही पार पाता है, चाहे वह घर में रहे या मठ में। कारण है कि व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त कर अन्य जिज्ञासु आत्माओं को उचित उदाहरण देकर शिक्षा देने लगता है। तब भोली भाली आत्माएं समझती हैं कि यह तो बड़ा विद्वान हो गया, वह निश्चित रूप से सफल है। तो बहुत सारे लोग आपको आज ऐसे मिलेंगे जिन्हें थोड़ा सा ही ज्ञान मिलता है और चले जाते हैं ज्ञान देने के लिए और खुद को ज्ञानी कहते हैं, पंडित बन जाते हैं और भोले भाले लोग उनको सुनने के लिए आ जाते हैं, उन्हीं को ईश्वर मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। अगर आपको ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान को बांटिए और अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, लेकिन अपने ज्ञान का गलत फायदा कदापि मत उठाइए। हमारी गृहस्थ की बारी कब आएगी? कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चों के साथ रहता है उसका ही कल्याण होता है। तो हर मनुष्य को लगता है कि दूसरा मनुष्य सही है, दूसरा मनुष्य हमसे ज्यादा खुश है। कारण गृहस्थ व्यक्ति दान पुण्य का कार्य करता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। क्योंकि जो सन्यासी है ना, उसे लगता है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है वो तो बहुत सही है, वो तो श्रेष्ठ है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो लोग इन दोनों प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हैं वे बच्चे हैं, उन्हें विद्वान मत समझो। पूर्ण संत जो तत्वदर्शी है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उपरोक्त दोनों प्रकार के भक्त जो गुरु की मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, उनकी सिद्धियां समान होती है। फिर चाहे कोई जंगल में रहकर संन्यास को धारण करे या गृहस्थ में रहकर ज्ञान दे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में यदि वो शास्त्र सम्मत है तो वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। वो आपको गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन यदि खुद ही कोई अधर्मी है तो वो किसी को धर्म की राह क्या दिखाएगा? अब जो भक्त इस व्याख्या को समझ लेगा वह किसी की बातों में नहीं आएगा। तो यहाँ आपको समझना होगा कि जो आपको लोग कह रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हैं, यदि वो खुद ही फॉलो करने के लायक नहीं है, वो आपको ये जो ज्ञान दे रहा है वो खुद ही उस ज्ञान पर खरा नहीं उतरता है,
उस उपदेश को अपने जीवन में नहीं उतारता है, उस सार को अपने जीवन में नहीं उतारता है, तो वो कितना ही चिल्ला चिल्ला कर ज्ञान दे ले, तो आपको समझना होगा कि वो विद्वान नहीं है। तो मनुष्य को यहाँ पर ये जानना अति आवश्यक है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। मुक्ति केवल नाम जाप और गुरु मर्यादा में रहकर ही संभव होगी, अन्यथा दोनों को पाप लगेगा और भक्ति से वंचित हो जाएंगे। भक्त तो ना जाने कितने आए हैं और कितने चले गए हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही रहा है जिसने समाज का कल्याण किया है, जो उस रास्ते पर चला है जिस रास्ते को प्रभु ने बताया है। भक्त वही है जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो विकारों के वश में नहीं आता, जो इंद्रियों को अपने वश में रखता है, मन को काबू में रखता है, आत्मा के वश में रहता है, आत्मामय रहता है और किसी का बुरा नहीं करता, फिर चाहे वो जंगल में रहे चाहे वो घर पर। वास्तव में तो भक्त वही है और मुक्ति का द्वार भी वही है। आगे प्रभु कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगते योग युक्तो मुनिर्बह्ये न चिरेनाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर साधना करते हैं, चाहे वे ब्रह्म की साधना करें या निम्न देवताओं की, उन्हें दुख ही प्राप्त होता है। कर्म सन्यासी में त्याग का गौरव विकसित होता है। जब आप कर्म करते हैं, जब एक मनुष्य परिवार में रहता है तो वो निरंतर कर्म में लगा रहता है। वो अपने परिवार के लिए कार्य करता है, अपना धर्म निभाता है, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में। वो न जाने कितने रूपों में अपना धर्म निभाता है और निरंतर कर्म में संलग्न रहता है। लेकिन यहाँ वो एक चीज का ध्यान रखता है कि उसे किसी का दिल नहीं दुखाना। वो सबको संभाव की दृष्टि से देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता और उसकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ी रहती है। वास्तव में तो वही सबसे बेहतर होता है। आगे प्रभु कहते हैं, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिये सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि उपरोक्त दोनों प्रकार के सन्यासी अपने त्याग और साधना के प्रति अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार भगवान के मार्ग में पूर्ण बाधा है। यदि कोई मनुष्य त्याग करता है और साधना करता है और उसमें अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने तो घर का त्याग कर दिया, मैं तो जंगलों में आ गया प्रभु के लिए, और कोई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ गृहस्थ में रहते हुए, यदि मनुष्य ये कहता है कि देखो मैं परिवार के लिए कितना करता हूँ या कितना करती हूँ, मैं सब कुछ करते हुए भी ईश्वर का नाम जपती हूँ या जपता हूँ, तो यहाँ उसका अहंकार जन्म ले लेता है। और जब मनुष्य अहंकार वश में आकर ये सब बोलता है और करता है, तो ये सब चीजें ईश्वर को पाने के मार्ग में बाधा बनती हैं। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति चाहे कितनी ही पूजा कर ले, कितनी ही साधना कर ले, कितना ही दान पुण्य कर ले, सब निष्फल हो जाता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म योग आपका अच्छा है, लेकिन उसमें भी आपको अहंकार नहीं लाना, क्योंकि यदि अहंकार आया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। ध्रुव, प्रहलाद, राजा अम्बरीश, राजा जनक कर्म योगी थे जो शास्त्र विधि से रहित थे। श्री नानक जी, संत रविदास, संत गरीबदास साहिब जी गृहस्थ थे जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार साधना की, और कर्म योगी में अहंकार नहीं आता। वह अपने दुर्भाग्य से डरता है और संतों का आदर करता है। जो मनुष्य संतों का आदर करता है, जो मनुष्य सत्संग करता है, सत्संग क्या, सत्य की संगति को ही सत्संग कहा जाता है। जहाँ पर सत्य को सुना जाता है, सत्य को बोला जाता है, सत्य को आत्मसात किया जाता है, वही सत्संग होता है।
और सत्संग संतों के साथ रहने से ही होता है, और संत वही जो समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, खुद को तपाते हैं और समाज में मानवता का दीप प्रज्वलित करते हैं, वही वास्तव में संत होते हैं। तो जिसमें अहंकार नहीं होता वही संत है, और जो कर्म में तो लगा हुआ है और परिवार के साथ साथ समाज का कल्याण भी कर रहा है, ऐसे मनुष्य को, ऐसे योग को श्री कृष्ण बेहतर बताते हैं।